रहे हैं और भारतीय बाजार सेफ हेवन तो बने हुए हैं, तो फिर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि चार्ट्स को समझना डेली बेसिस पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कई अहम इंपॉर्टेंट लेवल अब टूटते जा रहे हैं। पहले 16,000, फिर 15,900, 15,800। कहां जाकर रुकेगी ये गिरावट? ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने काफी एक शार्प करेक्शन देखा। यस, डेफिनेटली हमने प्रीवियस जितने भी सपोर्ट थे निफ्टी ने ब्रेक किए। सेल एंड राइज का मार्केट है, यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे ट्रेडर्स को जो अग्रेसिव ट्रेडर है वही इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड ले। निफ्टी सपोर्ट की जहां तक बात करें 15,670 ये सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, निफ्टी फ्यूचर के लिए। और जहां तक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें 16,000 का नाउ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। आपके नजरिए से ये कहां जाकर रुकेगी? आप थोड़ा टेक्निकल्स भी देखते हैं, मैं जानता हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से कहां जाकर गिरेगी ये, रुकेगी ये गिरावट? देखिए स्वामित जी, अब मुझे लगता है कि चिंता का विषय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, यहाँ पे शंघाई में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑयल की प्राइसेस हैं, यूएस ने यहाँ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है, तो ये अब सेटल डाउन होता जाएगा। 6-7 इंपॉर्टेंट रीजन थे जिनकी वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, अब वो सेटल डाउन हो गए। क्योंकि अगर आप मार्केट के लेवल्स को देखिए, अब टेक्निकल चार्ट पे तो आपने देखा कि 700 का सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। लोअर साइड पे अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ती है तो एक बार 15,500 तक के लेवल हिट हो सकते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। इंतजार कर रहे थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट पे सोचा बहुत बढ़ गया, अब मैं कब खरीदूंगा, उनके लिए वैल्यू स्टॉक की बाइंग का मौका अब आना शुरू हुआ है। अब जो लोग की पोजीशन है उनको घबराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन लेवल्स पे आपने सौदा काट दिया या आप एग्जिट हो गए तो अब आप स्टॉक मार्केट को आप छोड़ देंगे, आप वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं बना पाएंगे। रही बात निफ्टी के लेवल्स की, ये क्लियर कट है कि आज चूंकि एक्सपायरी थी, यहां पर लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, लोअर साइड पे इकोनॉमी का व्यू अभी जा रहा था, तो उसका एक पैनिक सेलिंग दिखा है। लेकिन डिप मारना जरूरी है, जितनी तेजी से आप चढ़ते हैं उतनी तेजी से आप गिरते भी हैं और गिरते हुए रुकते हैं। तो अब मार्केट में अगर 3 से 4 दिन तक यहां पर कंसोलिडेशन आ जाती है तो राइट टाइम है ये अब आपके लिए बाय का। तो इसमें अब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है, थोड़ी सी बॉन्ड की सेलिंग भी यहां पर आ सकती है, उसकी वजह से भी पैसा आउटफ्लो कर सकता है। और भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि आपको अब यहां से अगर लोअर वैल्यूएशन से देखें तो हम स्टॉक्स में इस साल अगर इस स्टॉक में रैली आती है तो 30 से 40% तक के रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी बन गई है। तो लोअर, क्योंकि यहां पर अभी करंट लो बन रहा है, तो ये फंडामेंटल पे आप मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में पुल बैक जरूर देखेंगे। कंसोलिडेशन रहेगा 2-4 दिन, एक हफ्ते अभी ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, लेकिन गिरावट का दौर अब खत्म हो